Hello learners and viewers. Today in this video, I am going to cover teaching aptitude topic. Teaching aptitude से हमारे जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं या बीएड के एंट्रेंस एग्जाम हैं या यूजीसी नेट के एग्जाम्स हैं, इन सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आते हैं। मेरा नाम है अंकित और मैं आज इस टॉपिक को पूरी अच्छी तरह से एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में अपने क्वेरी और फीडबैक को मेंशन करें और अगर कोई न्यू टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसको भी मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड को समझ सकें। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया साइट पे जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेगा लेक्चर का, तो इसमें आप जरूर जाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड देखते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली 2 वर्ड से बना है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो बेसिकली 2 वर्ड टीचिंग और एप्टीट्यूड से बना है। तो समझते हैं टीचिंग होता क्या है पहले। तो टीचिंग गेजे के अनुसार टीचिंग इज ए पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड द टॉट, यानी टीचर यानी शिक्षक और छात्र के बीच एक ऐसा रिलेशनशिप है विच ब्रिंग्स बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन द लर्नर, इन द स्टूडेंट। अब क्लर्क के अनुसार देखते हैं। क्लर्क के अनुसार देखते हैं तो ऑल दोज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, जितने भी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी हैं दैट में रिजल्ट इन द मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द लर्नर, यानी कि जितने भी एक्टिविटी हैं जो स्टूडेंट के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाते हैं उसे हम टीचिंग कहते हैं। तो टीचिंग बेसिकली एक एबिलिटी है। टीचिंग क्या है? एक एबिलिटी है। जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एबिलिटी टू टीच, मतलब एप्टीट्यूड होना चाहिए उसके पास। अब एप्टीट्यूड को समझते हैं कि एप्टीट्यूड क्या है। तो एप्टीट्यूड इज नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आपके पास एबिलिटी होना चाहिए क्रिकेट खेलने का, एप्टीट्यूड होना चाहिए क्रिकेट खेलने का। उसी तरह कोई भी काम आप करना चाहते हैं उस काम को करने का एप्टीट्यूड आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे टीचिंग जब आप कर रहे हैं तो टीचिंग करने का भी एप्टीट्यूड होता है, उसे टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। अब देखते हैं आगे। सो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड इज द नेचुरल एबिलिटी। नेचुरल एबिलिटी मतलब प्राकृतिक योग्यता है टू टीच, मतलब कि आप पढ़ा सकें। ये एबिलिटी आप में नेचुरल एबिलिटी होनी चाहिए। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ अ स्टूडेंट्स टीचर रिलेशनशिप इन ए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ये टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा अगर आप देखें कि आजकल के जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन जरूर रहता है। फिर चाहे वो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, CUCET हो गए, CUCET का बीएड हो गया, CUCET बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, DU का बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, BHU बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसके अलावा टेट के एग्जाम जितने होते हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे सीटेट और एफटेट, उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आप जब बीएड कर लिए, सीटेट क्वालिफाई कर लिए, तो आप जब बैठेंगे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स वैकेंसीज में जब अप्लाई करके एग्जाम देने बैठेंगे तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय KVS, NBS में भी क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से आते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें अपना एक्सपीरियंस यूज करना है। एक्सपीरियंस और अपना ब्रेन यूज करना है, उस इन्वायरमेंट को समझना है जो क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। Which of the following is the most important single factor in underlying success of the beginning a teacher? मतलब एक टीचर जो है, बिगनर टीचर है, उसको सक्सेसफुल होने में कौन सा फैक्टर मेन फैक्टर है? स्कॉलरशिप। टीचर को अगर सक्सेसफुल होना है तो कोई जरूरी नहीं है कि स्कॉलरशिप मिलेगा तभी वो सक्सेसफुल होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है भाई। इसके अलावा
कम्युनिकेटिव एबिलिटी अगर कोई अच्छा ओरेटर है, कोई अच्छा कम्युनिकेशन स्किल जिसका अच्छा है, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो टीचर बन सकता है, एक अच्छा टीचर बन सकता है। इसके अलावा पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास एंड टू द पीपल्स, ये कुछ हद तक सही लग रहा है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट हमको क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का आएगा तो सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा, उसको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर राइट आंसर सी है, क्योंकि जब टीचर है, टीचर तभी सक्सेसफुल बनेगा जब वो प्रेजेंट इन्वायरमेंट क्लासरूम का, मतलब बच्चों का जो एबिलिटी को वो रिलेट कर पाएगा और उसके अनुसार, बच्चों के अनुसार पढ़ाएगा, इन्वायरमेंट के अनुसार पढ़ाएगा, तभी वो सक्सेसफुल टीचर बन सकता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ए टीचर इज, टीचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क को ऑर्गेनाइज करना, टू डिलीवर लेक्चर इन क्लास, केवल लेक्चर डिलीवर करना काम नहीं है, टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, केवल बच्चों का टेक केयर करना काम नहीं है, टू इवेल्युएट द स्टूडेंट, बच्चों को इवेल्युएट करना तो कदापि ये काम नहीं हो सकता है कि केवल बच्चे को इवेल्युएट करें, तो ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है? टीचिंग, ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, इसमें सारा काम आ जाएगा, चाहे वो टीचिंग प्लान हो गया या और भी जितने काम होते हैं टीचर का जो दायित्व होता है वो सारा इसमें आता है, तो ये राइट ऑप्शन होगा। इसके अलावा इफ ए स्टूडेंट कम्स लेट इन क्लास देन यू विल, अगर कोई बच्चा क्लास में लेट आता है तो आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन CUCET BA 2018 में आ चुका है। इग्नोर हिम, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नॉट अलाउ हिम टू सिट इन द क्लास, क्लास में उसको बैठने से आप मना करके उसका नुकसान करेंगे, इसलिए उसको, ये तो गलत होगा। फिर विल पनिश यू, मतलब आप उसको पनिश करेंगे, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आप उसको पनिश करने से वो बच्चा सुधर नहीं जाएगा, वो सही समय पर नहीं आने लगेगा, कुछ उसका प्रॉब्लम होगा, कुछ घर में प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो बच्चा लेट आ रहा होगा। इसलिए विल अलाउ हिम टू सिट साइलेंटली इज द राइट आंसर, ताकि आप भी डिस्टर्ब ना हो और बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो और साइलेंटली उससे बैठने दे पीछे वाले बेंच पे, तो ये राइट आंसर होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। एक टीचर शुड बी, एक टीचर को क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट तो होना ही चाहिए, एक टीचर को ऑनेस्ट तो होना चाहिए, डिलिजेंट भी होना चाहिए, ड्यूटीफुल, अच्छा पंक्चुअल भी होना चाहिए। तो ड्यूटीफुल में सारा एबिलिटी आ जाता है कि वो अपने ड्यूटी, अपने टीचिंग के प्रति वो ऑनेस्ट भी हो, डिलिजेंट भी हो, पंक्चुअल भी हो, मतलब सारा जो ड्यूटी जो उसका है वो इसमें आता है। तो ड्यूटीफुल इज द राइट आंसर, मतलब वो अपने ड्यूटीफुल, मतलब कि वो ऑनेस्ट हो अपने काम के लिए, सारा काम सही तरीके से कर सके। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो स्टूडेंट शुड बी गिवन होमवर्क, स्टूडेंट को गृह कार्य मतलब होमवर्क देना चाहिए, HW देना चाहिए। किस लिए देना चाहिए? टू मेमोराइज द कंसेप्ट, उसे रट्टू तोता तो नहीं बनाना, इसलिए ये रॉन्ग आंसर होगा। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकेगा, ये सही लग रहा है, लेकिन आगे के देख लेते हैं, हो सकता है इससे भी कोई बेस्ट अच्छा ऑप्शन हो। कीप देम बिजी एट होम, कीप देम बिजी एट होम नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता है। डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी का हैबिट डेवलप करने के लिए ये हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमारा ये है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, मतलब कि क्लास में जो बच्चे को पढ़ाए हैं आप, जो क्लास में आप जो पढ़ाए हैं, क्लास वर्क जो कराएं, उसमें क्लास वर्क को वो बच्चा जब घर में जाके उसको कुछ होमवर्क उसी से रिलेटेड देंगे, तो वो बच्चा कंसेप्ट को अच्छी तरह से वो समझ सकेगा। तो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं, विच मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द होल ग्रुप कैन गिव मोर आइडियाज देन ए पर्सन। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें है, इसमें जो ऐसा एजम्पशन है कि होल ग्रुप कैन गिव मोर आइडिया, मतलब सारा ग्रुप के जितने मेंबर हैं वो अपना आइडिया दे सकें, देन ए पर्सन, मतलब एक आदमी को अपना बात को रख रहा है, उससे वो नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे उसमें अपने बात को रखें, अपने विचार को साझा कर सकें। तो ऐसा कौन सा एक्टिविटी हो सकता है? तो सेमिनार में तो देखते हैं हम क्या कि एक व्यक्ति ही बोलते रहता है, ये तो नहीं होगा, उसी के विचार को मतलब सेमिनार में जो एक्सपर्ट हैं उन्हें लाया जाता है, वो अपना विचार रखते हैं।
किसी भी टॉपिक पे, तो ये नहीं होगा। हमारे सब मेंबर का आइडिया चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या आगे समझते हैं। होम असाइनमेंट तो होगा नहीं, होम असाइनमेंट में भी सारे होम असाइनमेंट एक अलग चीज़ हो जाता है। ड्रिल मेथड में क्या होता है कि आप एक ही चीज़ को सुनाते हैं और बच्चे उसे दोहरा रहे हैं, उसमें एक ही वक्ता होता है और बाकी सारे सुनने वाले होते हैं, उसको रिपीट करते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज द राइट ऑप्शन। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसा एक्टिविटी, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम सारे मेंबर को यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स ब्रेन स्टॉर्मिंग इज सिचुएशन वेयर ए ग्रुप ऑफ पर्सन मीट टू जनरेट न्यू आइडिया। एक नया आइडिया जनरेट करने के लिए ये एक्टिविटी होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग अराउंड a specific domain of interest and removing inhibition. अब देखिए यहाँ peoples are able to think more freely and they suggest as many spontaneous new ideas as possible. All the ideas, जितने भी ideas different member के द्वारा दिए गए हैं उनको कंसीडर किया जाता है, उसके बाद इवेलुएट करके एक कॉमन जो सॉल्यूशन होता है उस पर विचार किया जाता है। अब आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ए क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। जो ड्राइंग एंड पेंटिंग में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो वेरी क्रिएटिव लर्नर हो। इसके अलावा हाईली इंटेलिजेंट। अब हाईली इंटेलिजेंट है, ये हम कैसे परख सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। इसके अलावा कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट। ये भी हो सकता है कि बच्चा बार बार एग्जाम में रट कर अच्छा मार्क्स ला रहा हो, तो ये भी रॉन्ग आंसर होगा। तो बार बार केवल मार्क्स अच्छा लाना वो क्रिएटिव लर्नर का पहचान नहीं है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर होगा ऑप्शन गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कि एक प्रॉब्लम है, लेटरल थिंकिंग मतलब कि एक प्रॉब्लम है, उसके अलग अलग सॉल्यूशन पे वो विचार करता है और उसके विचार करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मतलब कि ये राइट आंसर है, गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग is the right option. D is the right option of this question. Now moving on to question number 8. Creative answer require. एक creative answer के लिए जरूरी है क्या? Direct teaching and direct question. Direct teaching और direct question मतलब कि एक direct teaching किया उसके बाद मतलब direct question पूछे उसी से related, तो ये कभी भी क्रिएटिव आंसर के लिए इस तरह का क्वेश्चन अच्छा नहीं होता है। उसके अलावा कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि आप जो पढ़ाएं, जो कहानी, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि राम बताएं, राम पे कहानी बताएं, राम के कुछ विशेषता बताएं, तो बता दिया। तो ये भी तो रट्टू तोता वाला हो गया। ये भी कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा क्रिएटिव आंसर के लिए। उसके अलावा ओपन एंडेड क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब कि कहानी पढ़ा दिए, कहानी मतलब कोई भी चीज़ पढ़ाएं, साइंस से पढ़ाएं, कुछ से भी पढ़ाएं, उस पर ओपन एंडेड क्वेश्चन दिए जिसपे स्टूडेंट अपना आंसर, अपना विचार, अपने आइडिया के द्वारा को प्रस्तुत कर सके, वो क्रिएटिव आंसर होगा। तो सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा एक ऑप्शन दिया है ए हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम। हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम होने का ये मतलब नहीं कि वहाँ पे क्रिएटिव आंसर आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी। असेसमेंट का मेन मकसद क्या होना चाहिए, जो क्या होता है। द पॉइंट टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ द लर्नर्स। लर्नर्स का एरर निकालना कोई अच्छा काम नहीं है, इससे बच्चा डिमोटिवेट होगा, इसलिए ये मकसद कभी नहीं हो सकता। टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर। लर्नर का अचीवमेंट को मेजर करने के लिए भी नहीं हो सकता है कि कितना अचीव किया। ये एक है ऑप्शन, ये सही है, लेकिन इससे भी देखते हैं इसके अलावा भी कोई अगर अच्छा ऑप्शन दिया हो, इससे बेस्ट ऑप्शन होगा तो वो हो सकता है। टू डिसाइड इफ ए स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास भी राइट हो सकता है दोस्तों, लेकिन आगे देखते हैं। ऑप्शन सारा देखना है, उसके बाद राइट जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा उस पर हमको टिक करना है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन में। टू डिसाइड इफ ए स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास और नॉट, ये डिसाइड करने के लिए भी नहीं है, असेसमेंट का काम ये नहीं है। टू डायग्नोज एंड रिमेडी गैप इन लर्निंग, हाँ ये सही है, इसको समझते हैं।
टू डायग्नोज एंड रेमेडी गैप्स। अब हम असेसमेंट इसलिए करेंगे ताकि आखिर क्या कमी रह गया ये हम जान सकें कि बच्चा सीख नहीं पाया, और उसको हम दोबारा से रेमेडी मतलब उसको उस जो कहीं ईरर हुआ था उसको हम लूपहोल जहाँ पे रहा था उसको हम करेक्ट करके बच्चे को फिर से हम उसको कंसेप्ट को समझा सकें। यही काम होता है असेसमेंट का मेनली। इसके अलावा ये तो होता ही है कि प्रमोट करने के लिए भी आजकल मतलब समेटिव एग्जाम या फाइनल एग्जाम होते हैं। इसके अलावा लर्नर का एबिलिटी की कितना वो ग्रास्प किया नॉलेज को, वो भी चेक करने के लिए होता है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमारा ये है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ये है कि उसको डायग्नोस करेंगे, उसमें जो रेमेडी, उसमें जो गैप रह गया, जो उसमें इनकरेक्टनेस रह गया उसको करेक्ट करेंगे। इसके अलावा चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। ए टीचर वांट द गिफ्टेड चिल्ड्रन, एक टीचर चाहता है अपने गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास टू अचीव देयर पोटेंशियल। वो अपने गिफ्टेड चिल्ड्रन को चाहता है कि वो अपने पोटेंशियल को अचीव करे। अब इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो टीचर को नहीं करना चाहिए, ये चीज उसको पोटेंशियल को अचीव करने के लिए, चिल्ड्रन जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उसके पोटेंशियल को अचीव करने के लिए टीचर को इसमें से कौन सा नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं। टीच देम टू एंजॉय नॉन एकेडमिक एक्टिविटी, ये आप करा सकते हैं कि नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज करवा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। टीच देम टू मैनेज स्ट्रेस, टीच देम मैनेज टू स्ट्रेस, ये भी करा सकते हैं। सेग्रीगेट देम फ्रॉम देयर पीयर्स फॉर स्पेशल अटेंशन, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये कदम नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखें नॉट सी नॉट डू, तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो ये चीज नहीं करना चाहिए। सी इज द राइट ऑप्शन। किसी भी बच्चे को उसके पीयर, उसके दोस्तों से अलग पृथक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीयर ग्रुप से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखता है, बहुत सारे वैल्यू, बहुत सारे चीज सीखते हैं, तो उसको कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। चैलेंज देम टू इनहेंस देयर एक्टिविटी, ये हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन कदापि नहीं होना चाहिए। तो चलिए आपको समझ में आया होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो किस तरह से अपना दिमाग को यूज करेंगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करके हम चीज़ों को समझेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर इसी तरह के क्वेश्चन आप और चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि और इस तरह के क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, चीज कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, या आपको कोई न्यू टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना फीडबैक दें, या कितना हेल्पफुल रहा वीडियो ये बताएं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर ये हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की वीडियो पाते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट हमें मोटिवेट करेगा इसी तरह के और वीडियो को अपलोड करने के लिए, आपसे एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीज़ों को समझ सकें। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फ्रूटफुल नॉलेज टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं पीडीएफ पाने के लिए, लेक्चर के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।